show that 16xy minus 6x plus 8y minus 3 is equal to 0 represent a pair of straight lines, and also prove that this together with the coordinate rectangle and find the area enclosed by the rectangle. So the given equation is 16xy minus 6x plus 2y minus 3 is equal to 0. Here a absent as, so a is equal to 0, b is equal to comparison it with general equation of circle. So ax square plus b square is equal to 0. So h is equal to 8, 2 into x, 8x, g 8, we have g is equal to minus 3, 2 into 3, and 8, 2 into 4, 4c, c, and minus 3 is a constant of the given equation. We will put in the formula a h g h p f g f c में हम इसे वैल्यू पुट करेंगे 0 8, यहाँ ए एच डी एच पी एफ डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे वैल्यू इस 8 0 8 माइनस 3 8 0 4 माइनस 3 4 माइनस 3 इफ ये हमारी है तो ये हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ईच लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन, तो रेक्टेंगुलर में हमारी परपेंडिकुलर शेप होती है। सो हम -8 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे बाय R1 से 0 8 -8 अदर एंट्रीज प्रोडक्ट 8 माइनस 3 30 24 एंड 8 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 8 प्लस नेक्स्ट हमारा -3 other all entry from 8 to 32 and 0. 96 minus 96 is equal to 0. Thus the first represent a pair of straight line can be written as 2x 8 minus 3 plus 1 8y minus 3. अब यहाँ से हम इसे अनदर फॉर्म लिखते हैं कि 2x इसमें से कॉमन ले लेते हैं 16x5 यही इक्वेशन 1 एंड 2x 8y माइनस 3 एंड 1 8y माइनस 1 टू पेयर हमारे पास कोई है, दिस इम्प्लाइज 2x 8y माइनस 1 एंड 8 माइनस कॉमन and 2x plus 1 and 8y minus 3 is equal to 0. That is equation of lines are 2x plus 1 is equal to 0, 8 minus y is equal to 3. So we have the point at a -1/2. This intersection are perpendicular to each other. If lines are perpendicular to each other, then -1/2 and 0 and 8 0 and 3/8 cuts the line each other. And then let C be the point. अब इन्हें इंक्रीज करें, यहाँ एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा 3/8 यहाँ अगर लाइक करता है और -1/2 यहाँ इस एरिया में लाइक करता है माइनस है, इसे इंक्रीज करें तो एट सी पॉइंट -1/2 एंड 3/8 पर इंटरसेक्ट करता है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ए ओ बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू क्रॉस आंसर डिमांड है कि हमें फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज बाय द रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय द 2 इंटू 1/2 एंड डिटर्मिन लगाएंगे x/1 x/1 एंड x/2। यहाँ 1 जो है अदर एंट्रीज y 0 है, सो -1/2 1 0 0 1 अगर रेडियस 1 है, देन 0 3/8 1 बाई 2 इंटू 2 1 हो जाएगा -1/2। तो फर्स्ट रो से इसे हम एक्सपेंड करेंगे 0 - 3/8 प्लस 1 0 इज इक्वल टू 3/16 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 शो दैट द इक्वेशन ऑफ द rectangular hyperbola is equal to x square minus y square is equal to 1. Refer to its asymptotes as axis is x prime y prime minus 1/2. Equation of asymptotes ये हमें प्रूव करना है, x prime y prime is equal to -1/2. Equation of the asymptotes of the hyperbola x square minus y square is equal to 1, x square minus y square is equal to 1. और हम we can write that is x minus 1 is equal to 0 or and plus 1 is equal to 0. Asymptotes of 2 which intersects the intercept point होते हैं जो lines को x axis और y axis पे कट करते हैं. These are the new axis. The line x and y are and minus y or x is equal to y makes an angle of 45 degree. The x axis
देयरफॉर यहाँ हम x प्लस वाई में से वैल्यू फाइंड करेंगे और x प्लस वाई 2xy कर देंगे और साइन हमारा 1 = लिख सकते हैं साइन इनवर्स 90 डिग्री पर 1 होता है। सो थीटा x एंगल है 45/2, 45 90 डिवाइडेड बाय 45। तो ये हमारा जो है सेकेंड माइनस x प्राइम वाई प्राइम = 1/2 प्रूव करना है। तो यहाँ इसके लिए हमें स्टेप्स कराएं। इससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्वेशन x प्राइम, ये हम ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लगाएंगे। x प्राइम कॉस 45 डिग्री थीटा माइनस वाई प्राइम कॉस साइन 45 डिग्री, y = x प्राइम साइन 45 डिग्री प्लस वाई प्राइम कॉस 45 डिग्री। अब यहाँ हम न्यू जो हमारे x और y, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इतने स्क्वायर करेंगे। इसे फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है इसमें हम इसे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पेयर कर a² + b² हम कर सकते हैं 1/2 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल कॉमन 2 हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 प्रोडक्ट एंड यहाँ से पेयरिंग x माइनस वाई प्लस a 1 से हम a ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। होल प्लस माइनस करने से 2x प्राइम माइनस 2y प्राइम = 2 और x प्राइम y प्राइम = -1/2 एज रिक्वायर्ड। तो ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y = 1 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव स्टेप्स करेंगे। इस जो गिवन इक्वेशन है इसे हम स्क्वायर करेंगे एंड x + 1 -1 = -2xy। अगेन स्क्वायर करेंगे x² + 2xy प्लस y² - 2x - 2y + 1 = 4xy। देन हम इसे स्क्वायर ऑफ द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन से बैलेंस इक्वल करेंगे। यहाँ पे हम अब इफ़ a - b = 0 पैराबोला है, ठीक है। तो शो करने के लिए अगर ये हमारा a - b जो है वो a² - ab में a² - ab में फिट करें 0 आए देन इट इज़ अ पैराबोला इक्वेशन है और इलिप्स है, और अगर लेस देन और ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला है। सो टू रिमूव द प्रोडक्ट टर्म्स xy we rotate the axis through an angle of 45 degree equation of ट्रांसफॉर्मेशन r। हम इसे वैल्यू को पुट करेंगे और 2 थीटा tan 2 थीटा 90 डिग्री पर इन्फिनिटी होता है। अब इसे 2 थीटा को डिवाइड करेंगे = 45 डिग्री। द एक्सिस थ्रू एन एंगल ऑफ 45 इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। x = x प्राइम y प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ 2 y = x प्राइम प्लस y प्राइम अपॉन ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। इसमें हम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा फाइंड करेंगे। कॉस थीटा फाइंड करेंगे। थीटा आता है हमारा 45। सब्सटीट्यूटिंग इनटू 1 x प्राइम माइनस y प्राइम होल स्क्वायर। गिवन इक्वेशन जो है इसमें करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओनली 2y प्राइम होल स्क्वायर = 2/2x - 1 लेफ्ट। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ से कट करेंगे x - 1/2x √2 y² = स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड x y प्राइम = y एंड ये होल जो है कैपिटल x को शो करेगा और y प्राइम = y एंड x प्राइम - 1/2 √2 = x। अब यहाँ y = 0 y प्राइम = 0 दिस इम्प्लाइज x प्लस y अपॉन √2 = 0 x माइनस y = 0 x = फोकस पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन y = 1/2 y = 0 फाइंड करेंगे इस वैल्यू से, ठीक है। ये हम x प्लस y अपॉन 2 x माइनस y = 0 जिससे हमारी दो वैल्यू आ जाती हैं x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस 1 = 0 1 0 = 1 and x minus 1 = 0 x = 1/2 y = 1/2 because दोनों x and y are equal and show 1/2 and 1/2 the vector of the vertex of the y² = ax से हम यहाँ कंबाइन फिर कंपैरिजन करते हुए
यूज़ करते हुए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहाँ हम 4/4 कर देंगे। 1/4 इज़ द वर्टेक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन 1 4 एंड 1 वर्टेक्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 x। अब जो हमने x पुट किया था इसे हम 0 कर देते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं, y प्राइम एट 0, ठीक है। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 so x plus y is equal to 1/2 and x is equal to 1/2 and y is equal to 1/2. So 1/2 and 1/2 is the vertex, the graph of the, ये हमारा फोकस पॉइंट है। अगर यहाँ 1/2 है ये रिप्रेजेंट कर, तो इससे 1/4 वर्टेक्स इससे भी लेस होता है 1/4। ये पॉइंट ऑफ 3/4 एंड 7/4 1 टोटल अगर कंसीडर करें ये एरिया जो 1/2 और 1/4 को फोकस करते हुए वर्टेक्स है। इंटरसेप्ट के जो जिस पर ये पॉइंट इंटरसेप्ट कर रहा है वहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो रीजन जहाँ से टिप स्टार्ट होती है फॉर ट्राइंगल या हाइपरबोला, वो वर्टेक्स होता है 1/4 एंड 1/4। होल अगर ये 1 कंसिडर करें -1/4 में से वर्टेक्स सब्ट्रैक्ट करें 3/4, ये अगर हमारा एरिया 1/4 प्लस सेकेंड कंडीशन में हम r sin phi माइनस p ले सकते हैं जो कि x प्लस 1 होगी। अगर 1 हमारा यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो x प्लस 1 हो सकता है, x प्लस 1 माइनस p जो है वो हमारा p बिकॉज के इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन से 1 कंसिडर करें इनका 1 + 1 + 1 इक्वल टू √3p माइनस कर देंगे r साइन माइनस p। अपोजिट हमारे वर्टिसेस आ गए हैं 1 प्लस जब हम करते हैं x प्लस 1 1/4 + 1 तो 7 जो हमें फर्स्ट फाइंड किया 1 - 5 से, तो ये हमारा आता है 3/4 1 - 1/4 1 - 1/4 3/4 के इक्वल आता है। 3/4 में 1 ऐड करेंगे, अगर नेक्स्ट जो है वो हमारा इंटरसेप्ट पॉइंट 1 ऐड करने से आता है 4 7/3 आ गया 7/4, तो देन 7/4 माइनस p कर देते हैं r sin phi। अगर हम x प्लस 1 ये न्यू हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन वर्टिसेस हैं, सो ये हम इस पॉइंट से x प्लस 1 माइनस p ऑपोजिट 7/4 माइनस √3 एंड 3/4 0 पर 1 एंड 1 पर 0 वर्टेक्स 1 and 4 and 1 and 4 and focus is 1/2 and 1/2 to this equation.